इसका दुर्भाग्य कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया। हम ये बहस यहाँ आज 2 वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। संसद का शीतकालीन सत्र था। आज का दिन हंगामेदार रहा। लोकसभा से बिलों को पास कराकर उन्हें राज्यसभा भेजा गया है। इस बीच एसआईआर, बीएलओ की मौतों का मुद्दा, इंडिको का संकट, प्रदूषण का मुद्दा, ये सब भी हावी रहे। आज संसद में वंदे मातरम पर चर्चा हंगामेदार रही। लेकिन सवाल ये है कि वंदे मातरम गीत 150 सालों से देश की आत्मा का हिस्सा रहा है, तो आज ये बहस क्यों हुई? चलिए आज के इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स आपको बताते हैं, किसने क्या कहा और क्यों ये मुद्दा गर्मा गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ अक्षया पाठक। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में वंदे मातरम पर विशेष चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि आज हम इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बन रहे हैं जब संसद में इसकी चर्चा चल रही है। उन्होंने इस विषय पर जोरदार भाषण भी दिया और इसके बाद विपक्ष ने अपने भी तर्क रखे। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि हमारे जाबाज सपूत बिना किसी डर के फांसी के तख्त पर चढ़ जाते थे और आखिरी सांस तक वंदे मातरम कहते थे। खुदीराम बोस, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, हमारे अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने वंदे मातरम कहते हुए फांसी को चूम लिया। ये अलग अलग जेलों में होता था, लेकिन सबका एक ही मंत्र था, वंदे मातरम। अंग्रेजों ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया तो वंदे मातरम चट्टान की तरह खड़ा रहा। साथ ही नेहरू पर भी उन्होंने निशाना साधा। आज जब हम वंदे मातरम के 150 वर्ष का पर्व मना रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो हमें उन परिस्थितियों को भी हमारी नई पीढ़ियों को जरूर बताना हमारा दायित्व है, जिससे के वजह से वंदे मातरम के साथ विश्वासघात किया गया। वंदे मातरम के प्रति मुस्लिम लीग की विरोध की राजनीति तेज होती जा रही थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम के विरुद्ध का नारा बुलंद किया। फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। बजाय कि नेहरू जी मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को तगड़ा जवाब देते, करारा जवाब देते, मुस्लिम लीग के बयानों की निंदा करते और वंदे मातरम के प्रति खुद की भी और कांग्रेस पार्टी की भी निष्ठा को प्रकट करते हैं, लेकिन उल्टा हुआ। वो ऐसा क्यों कर रहे वो तो पूछा ही नहीं, न जाना, लेकिन उन्होंने वंदे मातरम की ही पड़ताल शुरू कर दी। जिन्ना के विरोध के 5 दिन बाद ही 20 अक्टूबर को नेहरू जी ने नेताजी सुभाष बाबू को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में जिन्ना की भावना से नेहरू जी अपनी सहमति जताते हुए कि वंदे मातरम की, ये जो उन्होंने सुभाष बाबू को लिखा है, वंदे मातरम की आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को इरिटेट कर सकती है। मैं नेहरू जी का कोट पढ़ता हूं। नेहरू जी कहते हैं, मैंने वंदे मातरम गीत का बैकग्राउंड पढ़ा है। नेहरू जी फिर लिखते हैं, मुझे लगता है कि ये जो बैकग्राउंड है इससे मुस्लिम भड़केंगे। कांग्रेस की तरफ से बयान आया कि 26 अक्टूबर से
कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक कोलकाता में होगी, जिसमें वंदे मातरम के उपयोग की समीक्षा की जाएगी। बंकिम बाबू का बंगाल, बंकिम बाबू का कोलकाता, और उसको चुना गया और वहां पर समीक्षा करना तय किया। पूरा देश हतप्रभ था, पूरा देश हैरान था। पूरे देश में देशभक्तों ने इस प्रस्ताव के विरोध में देश के कोने कोने में प्रभात फेरियां निकाली, वंदे मातरम गीत गाया। लेकिन देश का दुर्भाग्य कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया। वंदे मातरम के टुकड़े करने के फैसले में वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के दबाव में किया। और कांग्रेस का ये तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का एक तरीका था। ये आपने सुना और समझा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं। खूब आपाधापी हुई, प्रधानमंत्री और बीजेपी चैनलों पर छाए रहे, सोशल मीडिया में तो जैसे धूम मच गई हो और रीशेयर और कमेंट्स की भी बाढ़ सी आ गई। लेकिन अब बारी थी विपक्ष की। विपक्ष को भी अपनी बात रखने का अधिकार पूरा है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोकसभा में वंदे मातरम पर हो रही चर्चा को बंगाल चुनाव से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि सरकार जनता का ध्यान वर्तमान समस्याओं से हटाकर अतीत की ओर भटकाना चाहती है। प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया कि 150 साल पुराने गीत पर आज बहस का मकसद आखिर क्या है। वंदे मातरम गीत 150 साल से देश की आत्मा का हिस्सा है, देश के लोगों के दिल में बसा हुआ है। 75 साल से ये देश में है। प्रियंका गांधी ने आगे ये भी कहा कि आप चुनाव के लिए हैं और हम देश के लिए। हम चाहे कितने भी चुनाव हार जाएं, हम यहाँ बैठकर आपसे और आपकी विचारधारा से लड़ते रहेंगे। हम अपने देश के लिए लड़ते रहेंगे। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? हम आज यहाँ ये बहस क्यों कर रहे हैं? हमारा राष्ट्रगीत है, इस पर क्या बहस हो सकती है? हम ये बहस यहाँ आज 2 वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। और दूसरी वजह ये है, ये मकसद है, पुरानी मकसद इनकी अध्यक्ष महोदय, कि जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उन पर सरकार नए आरोप लादने का मौका चाहती है। देश का ध्यान फिर से जनता के ज्वलंत मुद्दों से भटकाना चाहती है। यही एक मकसद है आपका। आपका मकसद है कि हम फिर से उसी अतीत में मंडराते रहें, उसी की तरफ हम देखते रहें जो हो चुका है, जो बीत चुका है, क्योंकि ये सरकार वर्तमान और भविष्य की ओर देखना ही नहीं चाहती। वे इस काबिल ही नहीं रही। सच्चाई ये है अध्यक्ष महोदय कि आप वंदे मातरम आता है। कांग्रेस के हर एक अधिवेशन में 1905 से लेकर आज तक सामूहिक तौर पर वंदे मातरम गाया जाता है। आपके अधिवेशनों में गाया जाता है कि नहीं? ये बताइए। अपने देश की आत्मा के इस महामंत्र को विवादित करके आप एक बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। इस पाप में कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं होगी। ये राष्ट्रगीत वंदे मातरम हमेशा से हमें प्यारा है, हमेशा से हमारे लिए पवित्र रहा है और हमेशा के लिए हमारे लिए पवित्र रहेगा। धन्यवाद। इसके बाद फ्रंट फुट पर आए लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई। उन्होंने कटाक्ष किया कि आप हर बार नेहरू जी और कांग्रेस पर निशाना साधते हैं, लेकिन जितनी भी कोशिश कर ले नेहरू जी पर दाग नहीं लगा पाएंगे। उन्होंने कहा कि आपने 1937 के कांग्रेस अधिवेशन की बात की है,
लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में आपके राजनीतिक पूर्वज कहां थे? गोगोई ने भाजपा पर आगे निशाना साधते हुए भी कहा कि आपके राजनीतिक पूर्वजों के ना तो तिरंगे को उन्होंने तवज्जो दी और ना ही फिर राष्ट्रगान को तवज्जो दी। आप क्या राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं? एक बड़ा सवाल उठा दिया। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि मुस्लिम लीग ने वंदे मातरम का पूर्ण बहिष्कार करने की मांग की थी। हमारे नेता मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने कहा था कि मुझे वंदे मातरम से कोई आपत्ति नहीं है। यही फर्क है हमारे मौलाना आजाद और मुस्लिम लीग में। गोगोई ने यह भी कहा कि उस समय हिंदू महासभा ने भी वंदे मातरम की आलोचना की थी। अब ये भी एक बड़ी बात कह दी गई। गौरव गोगोई ने आरोप लगाया कि सत्ता के लालच में भाजपा ने बंगाल को भी नहीं समझा। क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनिए। वंदे मातरम किस संदर्भ में लिखा गया? ब्रिटिश के विद्रोह में वंदे मातरम का नारा कब लगाते थे? जब हम ब्रिटिश के अंदर हम खौफ पैदा करना चाहते थे। वंदे मातरम का नारा कब लगाते थे? जब हम ब्रिटिश को बताना चाहते थे कि हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं। तो ये था मूल भाव वंदे मातरम का, ब्रिटिश के विद्रोह करने का। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके राजनीतिक पूर्वजों ने वंदे मातरम की इस मंशा को आपने कब पूरा किया? कब आपने ब्रिटिश का विद्रोह किया? कब किया? आप वंदे मातरम का उद्देश्य था कि ब्रिटिश को के बीच में डर फैलाना। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने उस मंशा को कब पूरा किया? 1937 की आप बात करते हैं और 1937 में आपको आपत्ति है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन था, तब आपके राजनीतिक पूर्वज कहां थे? अगर आपको लगता है कि वंदे मातरम के साथ कांग्रेस पार्टी ने उसको दुर्बल करने की एक साजिश की, तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जब वंदे मातरम का जो मूल उद्देश्य था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो उस भारत छोड़ो के आंदोलन में आप लोग कहां थे? क्या इतिहास गवाह नहीं कि आपके राजनीतिक पूर्वज में उनका नाम नहीं लेना चाहता, कि उन्होंने खुद कहा था कि इस आंदोलन में भाग नहीं लेने का? खुद बोलते थे, दूसरे खुद उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में भाग नहीं लेना। और बंगाल में आपके जो राजनीतिक आपके गुरु हैं, मैं उनका नाम भी लेना नहीं चाहूंगा, और उन्होंने भी खुद कहा था कि भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेना चाहिए। तो अब वंदे तो ये थे आज के महत्वपूर्ण हाइलाइट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कहना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए मुस्लिम लीग के दबाव में वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए गए। कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे पर झुकी, इसलिए उसे एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा। और जब राष्ट्रीय गीत के 100 साल पूरे हुए, तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और संविधान का गला घोंट दिया गया था। अब भला विपक्ष कैसे चुप रहता इतनी बातें सुनने के बाद, क्योंकि आजादी में योगदान तो कहीं ना कहीं उनका भी है। अब लगातार ये मुद्दा गरमा रहा है और आगे भी गरमाता रहेगा, लेकिन आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।